फ्रंटलाइन 24 में आप सबों का स्वागत है। मैं आशीष मिश्रा। अभी हम लोग पहुंचे हैं बेनीपट्टी प्रखंड के मनपुर पंचायत में, जहां के मुखिया पद प्रत्याशी हैं कुणाल कुमार झा उर्फ राजू झा। आइए करते हैं इनसे चुनावी चर्चा। सबसे पहले फ्रंटलाइन 24 में आपका स्वागत है। धन्यवाद। आप मुखिया पद क्यों चुने हैं? क्या सोच के साथ मुखिया पद पे आए हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो हम इस क्षेत्र में पहले आना नहीं चाह रहे थे। पिताजी मेरे बहुत पुराने पॉलिटिशियन रहे हुए हैं। उसमें मेरे पिताजी का तबीयत खराब हो गया तो हम जनरल कमीशन की तैयारी करते थे। तो लगभग 4-5 साल से हम पिताजी के साथ रहने लगे। रहने के बाद मुझे पता चला कि पंचायत में बहुतों प्रकार की समस्याएं हैं। तो समस्या का निदान कोई ऐसा व्यक्ति को करना चाहिए, हाँ, जो उस समस्या को समझे। हाँ, लेकिन होता क्या है यहाँ पे कि समस्या को समझने ही वाला कोई नहीं है। जब समस्या को आप समझते नहीं हैं तो फिर आप उसका निदान कैसे कीजिएगा? लेकिन ऐसा होता नहीं है। इसलिए अब मैं अपने पिताजी के साथ कहीं जाता था। पहले जाने के बाद मुझे पता चला कि नहीं, मुझे इस क्षेत्र में आना चाहिए और मनपुर पंचायत का विकास हम आएंगे उसके बाद ही होगा, क्योंकि नवयुवक बहुत ही स्ट्रांग तरीका से किसी भी कार्य को संपन्न करता है। ये मेरा व्यक्तिगत विचार है, क्योंकि जैसे हम देख रहे हैं कि मान लीजिए बहुतों ऐसी समस्या है जो गांव का प्रधान हो या कोई पुराने नेतागण हो, वो कभी उठा नहीं पाते हैं। जब हम आए हैं तो मुझे लगता है कि मुझे इस समस्या पर अच्छा से चर्चा करना चाहिए और अच्छा से जो है इस समस्या का निवारण होना चाहिए। आप जब आपके पंचायत में जब आप निकलते हैं तो लोगों की प्रतिक्रिया क्या आती है निकल के सामने? सबसे बड़ी जैसे लोगों का प्रतिक्रिया हो गया, जैसे जनसंपर्क में निकलते हैं तो क्षेत्र में घूमते हैं तो सबसे बड़ी समस्या क्या निकल के आती है? चलिए, ये क्वेश्चन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, सबसे पहली बात कि जब कहीं हम जाते हैं अभी तो लोग यही देखता है कि वाह, नवयुवक प्रत्याशी है। और मुझे देखते ही हर एक जगह से पॉजिटिव साइन जो होता है ना, वो पॉजिटिव साइन आने लगता है कि नहीं, ये जो है विकास करेंगे। और अभी तो मान लीजिए 25 तारीख को हमने नॉमिनेशन किया है, 25 अक्टूबर। उससे पहले भी करीब हम 3-4 साल से लगभग हम जुड़े हुए हैं राजनीतिक क्षेत्र से। उसमें जैसा हम काम किए हैं, मुझे लगता है कि पंचायत वासियों को अच्छा से पता चल गया है कि राजू झा, कुणाल कुमार झा और राजू झा बहुत अच्छा तरीका से काम कर रहे हैं। जो ये काम को देखते हुए, मद्देनजर रखते हुए पूरा पंचायत बोल रहा है कि नहीं, लड़का में जान है, ये लड़का को पॉलिटिक्स में आना चाहिए। यहाँ पर जो है आपको वही रेशियो जा रहा है, 20-30% जो है यहाँ पे मान लीजिए इंदिरा आवास का स्थिति है। मतलब हर एक कुछ में मनपुर गाँव पिछड़ा हुआ है। मनपुर पंचायत की बात कर लें तो वहाँ भी स्थिति अच्छा नहीं है, सुधारजनक नहीं है। मेरा ये अपना विचार है। लेकिन जहाँ जहाँ हम गए हुए हैं वहाँ पता चला कि नहीं, यहाँ है बउआ, हमारा वृद्धा पेंशन अखन तक नहीं मिली है। अब मान लीजिए बूढ़ी हो गई है, उसके बावजूद उनको वृद्धा पेंशन नहीं मिलता है। और एक आप लोग को अवगत करवाना चाहेंगे एक समस्या से। समस्या यह है कि कुछ दिन पहले मतलब कुछ आदमी का नाम कट गया वृद्धा पेंशन में। उस आदमी का नाम जो कटे, मान लीजिए आधार कार्ड के डिफरेंसेस के कारण कटा हुआ है सरकारी नज़र के अनुसार। लेकिन इन सब कारणों को मुखिया को जो ग्राम प्रतिनिधि हैं, उनको समस्या उठा करके आज मान लीजिए 6 महीना से उन लोगों को नहीं मिल रहा है। इन सब का निदान करना चाहिए था। मान लीजिए उतना तो लॉस में जा रहे हैं वो लोग, जो नहीं जाना चाहिए था। पंचायत के विकास के लिए एक अहम भूमिका होती है शिक्षा और स्वास्थ्य। इसकी क्या स्थिति है अभी आपके पंचायत की? जी, शिक्षा और स्वास्थ्य के बारे में अगर मेरा विचार जाना जाए तो बहुत ही दयनीय स्थिति, बहुत ही खराब स्थिति है। और मान लीजिए अगर हम आते हैं, और मुझे उम्मीद है कि मनपुर पंचायत की जनता मुझ पर ज़रूर विश्वास करेंगे, अगर हम आते हैं तो सबसे पहला मेरा नीति यही रहेगा, शिक्षा स्वास्थ्य। क्योंकि जहाँ जहाँ शिक्षा का स्रोत है वहाँ इसका स्तर सबसे ज़्यादा गिरा हुआ है। मान लीजिए एक अच्छा लाइब्रेरी नहीं है मनपुर पंचायत में, एक अच्छा स्वास्थ्य केंद्र नहीं है मनपुर पंचायत में। आप घूमिएगा तो आपको पता चलेगा कि कहीं कुछ नहीं है। तो मान लीजिए इतना दिन से आज 15 साल से तो मान लीजिए ग्राम प्रधान तो है, ग्राम प्रधान कोई 10 साल रहे, कोई 5 साल रहे, लेकिन शिक्षा नीति पे, स्वास्थ्य नीति पे कोई काम नहीं किए। सबका यही मतलब है कुछ कहीं सड़क बन जाए, कहीं जो है मान लीजिए जनरल वाला में हो जाए, उसमें इनकम हो जाए, या सड़क में इनकम हो जाए। लेकिन मेन मुद्दा शिक्षा और स्वास्थ्य सब के बारे में
किसी का ध्यान नहीं गया। अगर आपको जनता चुन के लाती है, अगर आप मुखिया पद पे आते हैं, जनता मालिक अगर आपको बनाती है मुखिया, तो सर्वप्रथम क्या करना चाहेंगे आप अपने पंचायत के लिए? देखिए, अगर हम सर्वप्रथम मुखिया बन करके आते हैं तो सबसे पहले तो हम हर एक जनता मालिक के पास जाएंगे और उनकी समस्या को सुनेंगे, समझेंगे। यहाँ होता क्या है, कोई जीत गया, जीतने से पहले वोट मांगने के लिए बहुत कुछ तरह का फंडा अपनाया जाता है, लेकिन उसके बाद कोई जाता नहीं है। जानते हैं, मतलब ग्राम सभा करना पड़ता है, आम सभा यहाँ होता नहीं है। अब अगर हम जीते तो सबसे पहले हर एक वार्ड सदस्य को यह समझाया जाएगा, किसी का ध्यान नहीं गया। अगर आपको जनता चुन के लाती है, अगर आप मुखिया पद पे आते हैं, जनता मालिक अगर आपको बनाती है मुखिया, तो सर्वप्रथम क्या करना चाहेंगे आप अपने पंचायत के लिए? देखिए, अगर हम सर्वप्रथम मुखिया बन करके आते हैं तो सबसे पहले तो हम हर एक जनता मालिक के पास जाएंगे और उनकी समस्या को सुनेंगे, समझेंगे। यहाँ होता क्या है, कोई जीत गया, जीतने से पहले वोट मांगने के लिए बहुत कुछ तरह का फंडा अपनाया जाता है, लेकिन उसके बाद कोई जाता नहीं है। जानते हैं, मतलब ग्राम सभा करना पड़ता है, आम सभा यहाँ होता नहीं है। अब अगर हम जीते तो सबसे पहले हर एक वार्ड सदस्य को यह समझाया जाएगा कि आपके वार्ड में जो समस्या है, उस समस्या का निवारण के लिए एक एक आदमी के टच में आप रहिए, उनकी क्या समस्या है वह जानिए, जानने के बाद आइए, आकर के उस समस्या का निदान कीजिए। अगर ऊपर से नहीं होता है, सरकारी स्तर से ऊपर से नहीं हो पा रहा है, चलिए हम लोग जन आंदोलन करेंगे, जन आंदोलन करके उसके बाद उस समस्या का निदान करेंगे। लेकिन उठाइए मुद्दा को, एक एक आदमी की समस्या को जानिए, ताकि उस समस्या से परिचित होने के बाद हम लोग उस पर अच्छा से काम कर सकें। आपके पंचायत में कितने वार्ड हैं और मतदाता मालिक कितने हैं? देखिए, मेरे पंचायत में 15 वार्ड है और अप्रॉक्स 4000 वोट लगभग इस बार गिरेगा। हाँ, लगभग। आप अपने जनता मालिक से क्या निवेदन करना चाहिए, क्या अपील करना चाहते हैं? देखिए, हम अपने जनता मालिक से यही निवेदन करना चाहते हैं कि आप 15 साल तो देख लिए उन लोगों को, सिर्फ एक बार इस बुरबक को समझिए, बेटा को समझिए, इस बार एक बार सिर्फ मौका दीजिए। और मैं विश्वास दिलाता हूं कि मैं जीवन में कभी आप लोगों का विश्वास नहीं तोड़ूंगा। सिर्फ एक बार मुझे मौका मिलना चाहिए, क्योंकि मेरे पिताजी 4 बार खड़े हुए हैं, चारों बार किसी न किसी कारणवश वो हार गए, लेकिन उसके बावजूद वो फील्ड छोड़ करके नहीं गए। यहाँ तो बहुत ऐसा जनप्रतिनिधि है जो एक बार हारने के बाद वो फील्ड में दिखाई नहीं देते हैं, और जब इलेक्शन आया तो बोला की तरह उड़ करके आ गए 2 महीना पहले, जो अरे हम तो फील्ड जोत रहे हैं, अरे हम तो हर एक पब्लिक के सामने में गए हुए हैं, हर एक पब्लिक के साथ संपर्क किए हुए हैं। लेकिन वैसा मुझे नहीं करना है। हम जब इस क्षेत्र में आए हैं तो आप लोग मुझे मदद कीजिए, मेरा विश्वास कायम रखिए, ताकि मैं जीतूँ और आकर के आप लोगों की सेवा कर सकूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। और मनपुर पंचायत की जनता से अपील है कि मुझे कम से कम इस बार ज़रूर एक बार मौका दिया जाए, ताकि मैं मनपुर पंचायत के सर्वांगीण विकास के लिए विश्वास के साथ इस पर काबिज रह सकूं, काम कर सकूं। क्या है आपका चुनाव चिन्ह, क्या है? मेरा चुनाव चिन्ह कलम दवात है और यह क्रम संख्या 3 पे है। मैं मनपुर पंचायत के मतदाता मालिक से प्रार्थना करता हूं कि 3 नंबर पर बटन दबाएं और कलम दवात पर बटन दबा करके मुझे भारी मतों से विजय बनाए, और यह मेरा विश्वास रहे, हमेशा आप लोगों पे कायम रहे, ताकि मैं आगे चल करके आप लोगों की सेवा में तत्पर रहूं। धन्यवाद। सिर्फ मौका दीजिए, और मैं विश्वास दिलाता हूं कि मैं जीवन में कभी आप लोगों का विश्वास नहीं तोड़ूंगा। सिर्फ एक बार मुझे मौका मिलना चाहिए, क्योंकि मेरे पिताजी 4 बार खड़े हुए हैं, चारों बार किसी न किसी कारणवश वो हार गए, लेकिन उसके बावजूद वो फील्ड छोड़ करके नहीं गए। यहाँ तो बहुत ऐसा जनप्रतिनिधि है जो एक बार हारने के बाद वो फील्ड में दिखाई नहीं देते हैं, और जब इलेक्शन आया तो बोला की तरह उड़ करके आ गए 2 महीना पहले, जो अरे हम तो फील्ड जोत रहे हैं, अरे हम तो हर एक पब्लिक के सामने में गए हुए हैं, हर एक पब्लिक के साथ संपर्क किए हुए हैं। लेकिन वैसा मुझे नहीं करना है। हम जब इस क्षेत्र में आए हैं तो आप लोग मुझे मदद कीजिए, मेरा विश्वास कायम रखिए, ताकि मैं जीतूँ और आकर के आप लोगों की सेवा कर सकूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। मनपुर पंचायत की जनता से अपील है कि मुझे कम से कम इस बार ज़रूर एक बार मौका दिया जाए, ताकि मैं मनपुर पंचायत के सर्वांगीण विकास के लिए विश्वास के साथ इस पर काबिज रह सकूं, काम कर सकूं। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे कुणाल कुमार झा उर्फ राजू झा। ये
इनका कहना यही है कि ये विकास के मतलब अपने पंचायत के जितने भी मतदान मालिक हैं उनके हर एक आदमी के विश्वास पे ही खरा उतरना चाहते हैं। हर एक मतलब जितना भी विकास का काम होगा सारा धरातल पर ये उतारना चाहते हैं, न कि कागजी रूपी करेंगे। विकास का कोई काम नहीं, ये विकास के कोई भी काम में पीछे नहीं हटेंगे। जहां हो सके जहां संभव ये हर प्रयास करेंगे कि अपना पंचायत को मॉडल पंचायत बनाएं। बिहार में अव्वल पंचायत बनाना है इनको। ये इनका कहना है कि ये भ्रष्टाचार मुक्त पंचायत बनाएंगे अपने पंचायत को। देखते रहिए। धन्यवाद। फ्रंटलाइन 20 बोलिए। एक बात मैं कहना चाह रहा हूँ, जब मैं इस क्षेत्र में आया हूँ तो मेरा एक सपना है कि मैंने बहुतों जगह सुना है कि अरे उस मुखिया को राष्ट्रपति अवार्ड मिला है, उस मुखिया को राष्ट्रपति अवार्ड मिला है, लेकिन 15 साल में आज तक मनपुर पंचायत के मुखिया को अवार्ड क्यों नहीं मिला? कुछ न कुछ कारण तो होगा। मेरा यह सपना है कि इस बार मनपुर पंचायत की जनता मालिक मुझे मौका दे, मैं इतना अच्छा काम कर सकूं कि ताकि मुझे उस अवार्ड को हासिल करने में कोई दिक्कतें प्राप्त न हो। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे राजू कुमार झा, कुणाल कुमार झा उर्फ राजू झा। इनका कहना था यही कि ये अपने पंचायत को मॉडल पंचायत के रूप में बनाना चाहते हैं। हर एक जनता मालिक, जनता मतदाता जितने भी इनके पंचायत में सबके विश्वास पे खरा उतरना चाहते हैं। ये पूरा प्रयास करेंगे कि इनके द्वारा मतलब ये जो अगर जीत के आते हैं, अगर जनता मालिक इनको चुन के लाती है मुखिया, तो ये विकास के हर एक वो काम करेंगे जो आज पहले ही नहीं हो चुका है, नहीं हुआ इस पंचायत में। ये हर संभव पूरा प्रयास करेंगे कि अपने पंचायत को मॉडल पंचायत बनाएंगे। आगे देखते रहिए हमारे साथ फ्रंटलाइन 24। धन्यवाद।